पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कि आप आपकी कोई भी फेवरेट चीज़ चॉकलेट कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, और पीछे से आपके फ्रेंड ने आपको आके धक्का दे दिया, चॉकलेट कीचड़ में गिर गई और आपकी मम्मी जो है उन्होंने ये घटना देख ली। आपकी मम्मी क्या करेगी? ऑब्वियस सी बात है कि वो नई चॉकलेट लाके आपको देगी। सेम उसी तरह से परमपिता परमात्मा जो है, जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था और आपके साथ हुआ है, तो डेफिनेटली उसके बदले का आपको फल तो देंगे ही देंगे, पर उसके साथ साथ आपको उनका प्यार भी ज़्यादा मिलेगा। वही चीज़ पे, वही एग्जाम्पल पे मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने जिस तरह से बताया उस तरह से अगर मान लीजिए कि किसी ने सुसाइड किया है, किसी ने आत्महत्या किया, तो क्या उनको भी अच्छा फल मिलता है? उनको भी उनके नेक्स्ट जन्म में उनका बेनिफिट मिल जाएगा? देखिए, वही एग्जाम्पल हम वापस लेते हैं, वही एग्जाम्पल से हम वापस समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पिताजी है जो बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही मुश्किल से दिन रात की मेहनत करके आपको आपके ज़िद पर कोई भी आपकी मनपसंद चीज़ लाके दी, क्योंकि आपने ज़िद की इसलिए। जैसे वो चीज़ आपने खोली, खाई या यूज़ करी, टेस्ट करी, कुछ भी, आपको वो पसंद बिल्कुल नहीं आई, और क्योंकि आपको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, आपने वहीं उसके सामने ही फेंक दी, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसके साथ नहीं खेलूँगा। अब आप सोचिए आपके पेरेंट्स आपके साथ क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर बाय रोड आप रिटर्न जा रहे हैं तो वहीं पे सबके सामने शायद आपको डिबेड़ना शुरू कर देंगे। एक तो बड़ी मुश्किल से कठिनाइयों के बाद मैंने वो चीज़ लाके तुझे दी, तुझे मुझे थैंक यू करने के बजाय तूने वही चीज़ फेंक दी मेरे सामने, ऑब्वियसली बात है कि वो पिटाई होगी। सेम वैसे ही परमात्मा जो है, उन्होंने आपके बहुत ही कठिनाइयों के बाद आपको मनुष्य का जीवन प्रदान किया है, और अगर आपने वो प्रदान किया हुआ जीवन की वैल्यू नहीं करी और आत्महत्या कर ली, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उसका फल तो मिलने से रहा, लेकिन दंड ज़रूर मिलेगा, और वो दंड ऐसा होगा जो हम शायद ही उसको बेयर कर पाएंगे, शायद ही उसको सहन कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस जीवन में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, आपसे सहन नहीं होती, तो कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, और अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए। अच्छे काम करने से आपको अच्छे फल इस जन्म में अगर नहीं मिले तो नेक्स्ट जन्म में तो ज़रूर मिलेंगे। एक चीज़ है जो आप भी परमपिता परमात्मा से मांग सकते हैं, जो मेरी माँ हमेशा कहा करती है। मेरी माँ कहती है, हे परमपिता परमात्मा, मैं इस जन्म में मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मेरे पिछले गलत किए हुए कर्मों की सज़ा मुझे इसी जन्म में दे देना, ताकि मुझे जो नेक्स्ट जन्म मिले उसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही मिले। तो आप भी ये परमपिता परमात्मा से हर रोज़ उठ के मांग सकते हैं, ताकि आपको अच्छा जीवन प्रदान हो। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कर्म और जो फल होता है जाति, आयु और भोग में कैसे बढ़ता है। Hi and Namaste. My name is Avni and I welcome you back to my channel Following Vedas. अब परमपिता परमात्मा जो है वो हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देते हैं। अब ये फल जो है वो 3 हिस्सों में बांटते हैं, जाति, आयु और भोग। जाति मतलब स्पीशीज़, आयु मतलब उम्र, और भोग यानी प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे ये जाति मतलब क्या होता है? जाति मतलब स्पीशीज़, मृत्यु और जीवन, ये ज़िंदगी का साइकिल है। न जाने कितनी बार हमें जन्म मिला होगा और हमारी मृत्यु हुई होगी। हमारे जैसे तो अनेक जीव है इस पृथ्वी पर। मॉडर्न साइंस का तो मानना है कि करीब 10 मिलियन जीव है इस पृथ्वी पर, और उसमें से मनुष्य जो है वो उस जीव का एक प्रकार है। इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर न जाने कितने जीव होंगे, और परमात्मा जो है वो हमारे किए हुए कर्म के अनुसार हमें किस जीव में जीवन मिलेगा ये तय किया जाता है। अब हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो ये हमारे ही पिछले जन्म के कुछ अच्छे कार्य है, जिसके वजह से हमें इस जन्म में मनुष्य का जीवन मिला है। क्योंकि वेदों में बताया गया है कि अगर हमने कुछ भी गलत कर्म किए तो हमारे कर्म के अनुसार या तो हमें जानवर में, पशु में, कहीं पे भी अवतार मिल सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट अवतार है वो मनुष्य का ही अवतार है। इसीलिए हमें आए दिन परमपिता परमात्मा को हमें मनुष्य बनाने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। अब दूसरा यानी कि उम्र। अब आप बोलेंगे कि क्या उम्र भी पहले से ही डिसाइडेड होती है?
अब इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा जो है, उन्होंने सब जीव की यानी कि सारी स्पीशीज़ की उम्र जो है वो लगभग डिसाइड करी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कछुआ ले लीजिए। अब कछुआ जो है उसकी लगभग उम्र होती है 150 से लेके 300 ईयर्स तक। वो जो जीवित रहता है वो 150 से लेकर 300 ईयर्स तक। इसी तरह से गाय को ले लीजिए, तो गाय जो है वो भी लगभग 18 से 20 तक जीवित रहती है। वैसे ही अगर आप मनुष्य का ले लीजिए तो मनुष्य जो है वो 80 से लेके 100 तक की साल के बीच में जीवित रहता है। कोई होते हैं जो 80 तक भी नहीं पहुंच पाते, और फिर कोई ऐसे भी होते हैं जो 100 से ज़्यादा जीवित रहते हैं, वो भी हेल्दी। तो ये सब कुछ हम पे निर्भर करता है, हम अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा कोई है जिसको गलत व्यसन है, खाने पीने में ध्यान नहीं रखते, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बॉडी 80 तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, दो नेबर्स हैं, दोनों ने एक ही साथ में एक जैसी ही गाड़ी लेने का सोचा। ले लेते हैं बलेनो, दोनों बलेनो खरीदी। अब एक जो है उसकी बलेनो 7 इयर्स तक चली और दूसरा जो है उसकी एक ही साल में ख़राब हो गई। तो अब जो 7 इयर्स की चली, उसने अपनी कार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। कार वॉश टाइम पे करता था, सर्विसिंग टाइम पे देता था, पेट्रोल डालने के टाइम पे कुछ मिलावट नहीं करता था। तो उसने जिस तरीके से गाड़ी का ध्यान रखा वो गाड़ी ज़्यादा चली। और जो 1 साल चली उसने ना गाड़ी में का ध्यान रखा, पेट्रोल के साथ साथ कुछ और भी डालता था अपने बचत के लिए, तो वो बचत करने के चक्कर में और उसको महंगा पड़ गया। तो जो गाड़ी बनाने वाला है उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि इसकी गाड़ी भले एक ही साल चले, इसकी लंबी चले, ऐसा तो नहीं था। उसने तो सारी कार समान बनाई कि सब एक समान है, एक ही समान चलेगी। ठीक वैसे ही परमात्मा जो है उन्होंने सबको समान बनाया है, लेकिन हम पे डिपेंड करता है हम उस बॉडी का कैसे ख्याल रखते हैं, उसके हिसाब से बॉडी जो है वो हमारा साथ देती है। अब समझते हैं तीसरा, भोग यानी प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए 2 परिवार है, दोनों परिवार में बेटियों का जन्म हुआ है। एक का घर ऐसा है जिसमें पूरा दिन माँ बाप लड़ाई करते रहते हैं, पूरा दिन तनाव में गुजरता है और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से घर में आती है। और दूसरी बेटी जो है उसका जन्म ऐसे घर में हुआ है जो पूरा खुशियों से भरा माहौल रहता है, माता पिता भी जो है वो शांति से समृद्धि से बात करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, मतलब उन पैसों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन अब ये जो दोनों बेटियां हैं उन्होंने तो अभी जस्ट जन्म लिया ही था, अभी तो उन्होंने कुछ कर्म किया ही नहीं है। अगर उन्होंने कुछ कर्म किया नहीं है और उनको ये भोग ऑलरेडी मिल गया, इसका मतलब ये है कि उनके पिछले कुछ किए हुए कर्म के अनुसार उनको इस जन्म में भोग के रूप में उनको फल मिला है। अच्छे कर्म किए तो उनको अच्छा घर मिला, और थोड़े से गलत कर्म किए तो उनको थोड़ा सा गरीब घर मिला। तो हमारे पिछले किए हुए कर्म के अनुसार हमें नेक्स्ट जन्म में भोग मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए, सच्चे कर्म करिए, ताकि नेक्स्ट जन्म में भी हमको अच्छा भोग मिले। अगर आपको लगता है कि इस जीवन में आपको कुछ कम मिला है तो उसका रीज़न सिर्फ हम खुद ही है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए हैं, इसकी वजह से हमें इस जन्म में वो प्राप्त नहीं हुआ। तो आपको दूसरी जन्म में शायद अंबानी के घर में पैदा होना है तो प्लीज़ उसके लिए बहुत ही अच्छे कर्म करिए ताकि उसका फल भी बहुत ही अच्छा मिले। अब हम कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन अच्छे कर्म करो और उसके साथ साथ सच्चे कर्म करो। अब अच्छा कर्म क्या होता है वो हमने समझ लिया, उसके साथ साथ अच्छे कर्म क्या होता है ये अब समझेंगे। कर्म करना अवश्य ज़रूरी है, लेकिन परमात्मा जो है वो इरादे देखते हैं। अब मान लीजिए एक जवान है, सोल्जर है, ठीक है, वो देश की रक्षा के लिए दूसरे साइड पे जो भी जवान खड़े हैं उनको मारते हैं, मार गिराते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है, जो सोल्जर जो है वो अपना धर्म निभा रहे हैं। उनका काम ही यही है कि उनको बॉर्डर पे खड़े रह के देश की रक्षा करनी है। इसलिए वो जो खून कर रहे हैं वो डेफिनेटली 110% अच्छा कर्म के साथ साथ सच्चा कर्म है, क्योंकि उनके दिल में यही भावना है कि मुझे देश को बचाना है।
ठीक वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो भी जान ही लेता है, लेकिन वो मासूमों की जान लेता है, तो ये डेफिनेटली एक बुरा कर्म है, क्योंकि उसके इंटेंशंस ही गलत है। ये तो एकदम ही बुरा कर्म माना जाता है। दोनों में जाने ही गई, लेकिन एक की भावना है देश को बचाना और दूसरे की भावना है देश को मिटाना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भावना का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको मेरे क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है, ताकि मैं सिर्फ थोड़ा सा समझ पाऊँ कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, मान लीजिए दो भाई हैं, ए और बी। ठीक है, ए जो है अनाथ आश्रम में गया था, उसने बच्चों की हालत देखी, उन्होंने सब कुछ देखा, उनको देख के ही बहुत दया आ गई और उन्होंने वहीं के वहीं 30,000 किसी को भी कुछ भी बताए बिना डोनेट कर दिया। ठीक है, अब वाया सब जगह फैल गया न्यूज़ और सब ने वो ए भाई की तारीफ़ करना शुरू कर दिया कि कितना अच्छा है, उसने जाते ही 30,000 डोनेट कर दिया। तो अब ये उससे जो छोटा भाई था उसको थोड़ी सी जलन होने लगी। उसने सोचा कि सिर्फ बड़े भाई की ही वाहवाह हो रही है, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी कोई वाहवाह ही नहीं कर रहा है। फिर उसने क्या सोचा, उसी अनाथ आश्रम में वापस से जाता हूँ और मेरे भाई से डबल यानी कि 60,000 का डोनेट करता हूँ, और वो 60,000 का डोनेट करके आ जाता है। अब सब लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे भाई की ही तारीफ़ करते हैं, छोटे भाई की ही बात करते हैं कि उसने 60,000 का डोनेट किया, कितनी बड़ी बात है। तो आपको मुझे सिर्फ इसमें से ये बताना है कि इसमें से अच्छा और सच्चा कर्म किसने किया, बड़े भाई ए ने या छोटे भाई बी ने। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आप अभी, क्योंकि मैं आंसर अब बताने लगी हूँ। ठीक है, अब दोनों ने कर्म अच्छे किए हैं, एक ने 60,000 का डोनेट किया, एक ने 30,000 का डोनेट किया, लेकिन इसमें से जो सच्चा कर्म कहलाएगा वो है ए का, यानी कि बड़े भाई का, 30,000 का। क्यों? क्योंकि उसके जो इंटेंशंस थे वो सिर्फ और सिर्फ मदद करने के थे। उसने सिर्फ इतना सोचा कि मेरे पास जितना भी है मुझे वो देके उनको खुश करना है, बस। इसलिए उसके पास जितना था उसने डोनेट कर दिया। उसको वाहवाही भी नहीं सुननी थी, कुछ भी नहीं सुनना था। लेकिन जो छोटा भाई है उसको सिर्फ और सिर्फ वाहवाही सुननी थी। उसको बच्चों से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, शायद वो पैसे वो बच्चों तक पहुँचे कि नहीं, उससे उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसको सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने उसी की वाहवाही सुननी थी, इसलिए उसने किए। वाओ, यानी परमात्मा जो है वो कितनी छोटी सी छोटी बात को भी ध्यान में लेके पकड़ के कर्म का फल देते हैं। इसका मतलब हम जो है वो इस दुनिया में, पृथ्वी में लोगों के सामने दिखावा अवश्य कर सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा जो है वो अंदर से हमारी भावना तक को जानते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सच्चे कर्म करिए, ताकि आपको भी अच्छा, उसके साथ साथ सच्चा फल मिले। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि अगर आप कहते हैं कि किसी को गरीब घर में जन्म मिला है, तो ऑब्वियसली ये उसके पिछले किए हुए कर्म के अनुसार मिला है, तो फिर हम उनकी मदद क्यों करें, हम परमात्मा के दिए हुए फल के बीच में आए। ठीक है, देखिए वेदों में बताया गया है कि परमपिता परमात्मा ने हमें आदेश दिया हुआ है कि हमें गरीब की ज़रूर मदद करनी चाहिए। रीज़न 1, क्योंकि हम जब गरीब की मदद करेंगे तभी हमें जो मिला है उसकी वैल्यू होगी, और दूसरा हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है और इनर हैप्पीनेस मिलती है, जो शायद किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे खुशी के लिए, हमारी अंदर की सेटिस्फैक्शन के लिए हमें गरीब की मदद ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, और अपने बच्चों को खास करके खुद समझ के, वीडियो ना दिखा के, प्लीज़ उनके सामने फ़ोन्स मत दिखाइए। इसीलिए आप खुद समझ के, खुद अंडरस्टैंड करके उनको ये बात समझाइए कि अच्छे कर्म करो, लेकिन उसके साथ साथ सच्चे कर्म भी करो, क्योंकि अगर आप अच्छे और सच्चे कर्म करोगे तभी जाके उसका फल भी आपको अच्छा और सच्चा ही मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं सीरियसली कुछ मेहनत कर रही हूँ, एफर्ट्स डाल रही हूँ अपने वेदों को वापस लाने में, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।